हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आइए डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो पहला है 12.9 करोड़ भारतीय अत्यंत गरीबी में कर रहे हैं जीवन बसर। अफ्रीका और अन्य पिछड़े देशों में स्थिति विकराल। तो यह किसने कहा है? तो विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। दुनिया में घनघोर गरीबी में कमी आने की दर ठहर गई है। इसमें कहा गया है कि 2020 से 30 का दशक गरीबी कम करने के लिहाज से सफल नहीं माना जा सकता है। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यह 1990 में 43.1 करोड़ से कम होकर 2024 में 12.9 करोड़ रह गई है। हालांकि यह आंकड़ा $2.15 प्रति दिन के मानक पर आधारित है, मगर $6.85 प्रति दिन के मानक, जो मध्यम आय वाले देशों के लिए निर्धारित सीमा है, के आधार पर 1990 की तुलना में 2024 में अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। रिपोर्ट के कारण भारत में आबादी में तेजी वृद्धि एक प्रमुख कारण है। तो जनसंख्या में जो वृद्धि तेज हुई है वो गरीबी का मुख्य कारण बताया गया है। और जो रिपोर्ट विश्व बैंक ने निकाला है उसका नाम है पॉवर्टी, प्रोस्पेरिटी और प्लैनेट पाथवे आउट फॉर द पॉली क्राइसिस शीर्षक का नाम है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2022-23 के लिए जारी घरेलू खपत एवं व्यय सर्वेक्षण में इन नए आंकड़ों पर विचार नहीं किया गया है। अफ्रीका के सहारा क्षेत्र और अन्य पिछड़े देशों में अत्यंत गरीबी की स्थिति विकराल हुई है। इसे देखते हुए 2030 तक अत्यंत गरीबी मिटा पाने का लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट यह भी कहता है कि मौजूदा रफ्तार के साथ दुनिया में घनघोर गरीबी मिटाने में कई दशक और लग जाएगा और रोजाना $6.85 से ऊपर लोगों को ले जाने में एक शताब्दी से भी अधिक समय लग जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, सितंबर 2024 में भारत से विदेश भेजे जाने वाले एफडीआई में आई गिरावट, सिंगापुर रहा शीर्ष गंतव्य। सितंबर 2024 में इक्विटी प्रतिबद्धता बढ़कर 81.46 करोड़ डॉलर हो गई, जबकि एक साल पहले यह 70.43 करोड़ डॉलर थी। भारत से विदेश जाने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता सितंबर 2024 में 90 करोड़ डॉलर गिरकर 3.72 अरब डॉलर हो गई, जबकि यह सितंबर 2023 में 4.63 अरब डॉलर थी। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2024 के 3.35 अरब डॉलर की तुलना में इसमें सितंबर में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। विदेश भेजे जाने वाले एफडीआई को वित्तीय प्रतिबद्धता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके लिए 3 अवयव इक्विटी, ऋण और गारंटी होती है। देशवार आंकड़ों के अनुसार देखें तो सिंगापुर शीर्ष गंतव्य है, उसके बाद नीदरलैंड का स्थान आता है और फिर स्विट्जरलैंड का। नेक्स्ट न्यूज है, भारत अमेरिका से 4 अरब डॉलर में खरीदेगा एक्टिस प्रीडेटर ड्रोन, विवादित सीमाओं पर बढ़ेगी सैन्य क्षमता। भारत ने मंगलवार को अमेरिका के साथ एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग के माध्यम से अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जनरल एटॉमिक्स से लंबी अवधि के एक्टिस प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जाएंगे। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने MQ-9B हंटर किलर ड्रोन की खरीद की भी मंजूरी दी थी। MQ-9B ड्रोन MQ-9 रीपर का एक प्रकार है, जिसका उपयोग हेलफायर मिसाइल के संशोधित संस्करण को दागने के लिए किया गया था। नेक्स्ट न्यूज, टाटा कैपिटल टाटा मोटर्स मर्जर, आरबीआई ने दी विलय की मंजूरी, बनेगी 12वीं सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी और लिस्टिंग का भी है प्लान। तो टाटा कैपिटल और टाटा मोटर्स मर्जर को आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। इस मर्जर के बाद भारत की 12वीं सबसे बड़ी
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के बनने का रास्ता साफ हो गया है। कंपनी की रेगुलेटरी फाइनेंस के मुताबिक आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में दोनों कंपनियों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। विलय के बाद कंपनी को सितंबर 2025 तक शेयर बाजार में लिस्ट होना है। गौरतलब है कि आरबीआई ने पहले ही निर्देश दिया था कि सभी अपर लेयर वाली एनबीएफसी को शेयर बाजार में लिस्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट न्यूज है, डिजिटल तकनीक के लिए हो वैश्विक रूपरेखा, एआई और टेक्नोलॉजी के नैतिक उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश की जरूरत, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक स्तर पर ऐसी रूपरेखा तैयार करने की जरूरत है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के नैतिक उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से विमानन क्षेत्र ने वैश्विक स्तर पर व्यापक रूपरेखा तैयार की है, वैसा ही डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आईएमसी के साथ-साथ आयोजित हो रहे विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 से दूरसंचार के लिए सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और सुरक्षित चैनल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का भी आह्वान किया है। भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि भारत में 120 करोड़ मोबाइल फोन उपयोगकर्ता और 95 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। देश में पूरी दुनिया के 40% से ज़्यादा डिजिटल लेनदेन होते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने दिखाया है कैसे डिजिटल संपर्क अंतिम छोर तक आपूर्ति के लिए प्रभावी उपकरण बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज है, चीन बनाएगा चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन, नई योजना के तहत रहने योग्य ग्रहों का लगाएगा पता, 2050 तक के प्लान पर काम शुरू। नई योजना के तहत वैज्ञानिक सौर मंडल और सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों पर रहने की क्षमता का भी पता लगाएंगे और धरती के अतिरिक्त अन्य जगह जीवन होने की खोज करेंगे। चीन ने मंगलवार को अगले कुछ दशकों में अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए मानव-युक्त चंद्र मिशन शुरू करने, चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करने और रहने योग्य ग्रहों तथा पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर जीवन का पता लगाने की योजना की घोषणा की। देश के शीर्ष अंतरिक्ष निकायों ने अंतरिक्ष विज्ञान के दीर्घकालिक विकास कार्यक्रम का अनावरण किया, जो 2024 से 2050 तक देश के अंतरिक्ष विज्ञान मिशन और अंतरिक्ष अनुसंधान की योजना का मार्गदर्शन करेगा। इसमें 5 प्रमुख वैज्ञानिक विषयों के तहत 17 प्राथमिकताओं वाले क्षेत्र और 3 चरण वाला प्रारूप शामिल है। चीन द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का निर्माण 2028 से 2035 तक दूसरे चरण के दौरान किया जाएगा। पहले चरण में चीन 2027 तक अंतरिक्ष स्टेशन संचालन, मानव-युक्त चंद्र अन्वेषण परियोजना को लागू करने, अपने चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के चौथे चरण और ग्रह अन्वेषण परियोजना पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट है, पीयूष गोयल ने 27 आकांक्षी जिलों के लिए पेश किया पीएम गति शक्ति जिला मास्टर प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आएगी तेजी। पीयूष गोयल पीएम गति शक्ति के समक्ष में बुनियादी ढांचे के परियोजनाओं के कुशल नियोजन और क्रियान्वयन के लिए पीएम गति शक्ति पहल के तहत एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल शुरू किया। इस पोर्टल को गुजरात स्थित विशाग एन. भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने विकसित किया है। अगले 18 महीने में देश भर के 750 से अधिक जिलों को शामिल करने के लिए जिला मास्टर प्लान का विस्तार किया जाएगा। पीएम गति शक्ति के अंतर्गत केंद्र और राज्य स्तर पर 1600 से अधिक किस्म के आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। पीएम गति शक्ति में हर एक डेटा का सत्यापन किया जाता है, उसे दोबारा जांचा जाता है और डेटा को समय समय पर अद्यतन करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। नेक्स्ट न्यूज है, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की घोषणा, 13 और 20 नवंबर को होगा मतदान।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का एक चरण में 20 नवंबर को होगा, जबकि झारखंड में 2 चरण में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों के परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है और यहाँ जो कुल सीटों की संख्या है वो है 288। वहीं झारखंड की बात करें तो 81 सीट यहाँ पर विधानसभा में है और इनका कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म होगा। नेक्स्ट न्यूज है विश्व कप फाइनल। सोनम उत्तम मस्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता है। भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर ने मंगलवार को दिल्ली में आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। वहीं चीन की यूटिंग हुआंग ने स्वर्ण पदक, जबकि फ्रांसीसी निशानेबाज ओशेन मुलर ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट न्यूज है रश्मिका मंदाना बनी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर। तो ये है रश्मिका मंदाना। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है, जो देश में साइबर अपराध से निपटने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक पहल है। अगर आप साइबर अपराध की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो 1930 नंबर पर कॉल कर सकते हैं अथवा cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाकर साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। I4C की स्थापना गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट न्यूज है अक्टूबर के अंत तक जंगल में फिर छोड़े जाएंगे अग्नि और वायु अफ्रीकी चीते। तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 1 साल से ज्यादा समय से मौजूद 2 दक्षिणी अफ्रीकी चीते अग्नि और वायु को अगले 2 हफ्तों में यानी अक्टूबर के अंत तक विचरण के लिए जंगल में छोड़ा जाएगा। हालांकि अभी एक सुरक्षित बारे में ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके अलावा केन्या और दक्षिण अफ्रीका से चीतों की तीसरी बैच को लाने की योजना पर भी बातचीत चल रही है। कूनो के बाद चीतों के लिए दूसरा पर्यावास गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य होगा। इस अभयारण्य में सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यह अभयारण्य 368 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा यह मध्य प्रदेश में मंदसौर और नीमच जिले के उत्तरी सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट जो न्यूज है आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस व राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला किसान दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की स्थापना 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी, जो कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। इस अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की थीम ग्रामीण महिलाएं हमारे सामूहिक भविष्य के लिए प्रकृति को बनाए रखें, जलवायु में बदलाव को कम करने, जैव विविधता का संरक्षण और लैंगिक समानता और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए भूमि की देखभाल करें, ये इस वर्ष का थीम है। भारत में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की बात करें तो साल 2016 में मंत्रालय ने 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अगर महिलाओं को पुरुषों के समान उत्पादक संसाधनों तक पहुंच होती है तो कृषि उपज में 20 से 30% की वृद्धि हो सकती है, जिससे 10 से 15 करोड़ अतिरिक्त लोगों को भोजन मिल सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। हाथ धोना क्यों है बेहद जरूरी, दुनिया को बताने का दिन है आज। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाने वाला यह दिन बीमारियों को रोकने और जीवन बचाने में हाथ धोने की भूमिका के बारे में
जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2024 की थीम है, साफ हाथ अभी भी महत्वपूर्ण क्यों है? संक्रमण को रोकने में हाथ की सफाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे का महत्व जीवन बचाने को लेकर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनिसेफ के मुताबिक साबुन से सही तरीके से हाथ धोने से डायरिया संबंधी बीमारियों में 40% तक और सांस के संक्रमण में 25% तक की कमी आ सकती है। यह दिन इस सरल लेकिन शक्तिशाली काम और वायरस, बैक्टीरिया और रोकथाम योग्य बीमारियों के फैलने को रोकने में इसकी भूमिका के बारे में जानकारी फैलाने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में काम करता है। नेक्स्ट जो न्यूज है, बिहार में नहाने लायक नहीं है गंगा का पानी, तय मानकों से अधिक है टोटल और फीकल कोलीफॉर्म। गंगा की जल गुणवत्ता पीएच, घुलनशील ऑक्सीजन और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के मानकों को पूरा करती है। हालांकि यह स्नान के लिए सुरक्षित आवश्यक बैक्टीरियोलॉजिकल मानकों जैसे टोटल कोलीफॉर्म और फीकल कोलीफॉर्म को पूरा नहीं करती है। यह जानकारी बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 10 अक्टूबर 2024 को एनजीटी में सौंपी अपनी जल गुणवत्ता विश्लेषण रिपोर्ट में दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैक्टीरिया का उच्च स्तर गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे मौजूद शहरों से छोड़े जाने वाले दूषित सीवेज की वजह से है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।